दोस्तों, आज की कहानी हमें लेकर चलती है उत्तराखंड के उन पहाड़ों में जहां आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया। ये कहानी है बूढ़ी नागिन मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी एक अदृश्य शक्ति पहाड़ों की रक्षा करती है। और इस कहानी को सुनाने वाले लोग कोई इंटरनेट वाले लोग नहीं, बल्कि वो गांव वाले हैं जो पीढ़ियों से उस जगह के पास रहते आए हैं। उत्तराखंड का सांकरी गांव सांकरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक दूरस्थ गांव है जो केदारकांठा शिखर से मात्र 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग दूरी पर 6,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। सांकरी ऊंचे हिमालय की सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित है और कई प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों का शुरुआती बिंदु है। और यहाँ से स्वर्गारोहिणी व्यू पॉइंट की भव्य शिखर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा कि इंसान अपनी सांसों की आवाज भी सुन ले। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर मौजूद है बूढ़ी नागिन मंदिर। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वहां का माहौल बदलने लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं सूरज डूबने के बाद उस जंगल में ज्यादा देर मत रुकना। कई साल पहले की बात है, दिल्ली से कुछ ट्रेकर्स संकरी घूमने आए थे। उन्हें गांव वालों ने बूढ़ी नागिन मंदिर के बारे में बताया, लेकिन उन लड़कों को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज रात वहीं रुकेंगे, देखते हैं कौन सी नागिन आती है। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसने कहा, मंदिर के पास मजाक मत करना और रात में सीटी कभी मत बजाना। लेकिन शहर से आए वो लड़के नहीं माने। शाम होते होते वो लोग मंदिर के पास पहुंच गए। पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे कोहरा फैलने लगा। पहले सबको मजा आ रहा था, लेकिन रात बढ़ते ही माहौल अजीब होने लगा। जंगल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। न कोई पक्षी, न हवा की आवाज, बस दूर कहीं से पानी टपकने जैसी आवाज आ रही थी। एक लड़के ने मजाक में सीटी बजा दी और उसी पल पास के जंगल से किसी चीज के सरकने की आवाज आई। सहमसास, जैसे कोई भारी चीज सूखे पत्तों पर रेंग रही हो। सबकी हंसी गायब हो गई। उन्होंने टॉर्च जंगल की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का अचानक बोला, तुम लोगों ने देखा? उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए जंगल की तरफ इशारा किया। दूर पेड़ों के बीच उसे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी थी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और चमकती हुई आंखें। बाकी लोगों ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद डर की वजह से भ्रम हो रहा है। रात करीब 2 बजे अचानक उनके टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। छर छर, जैसे कोई धीरे धीरे टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। एक लड़के ने हिम्मत करके टेंट की चेन खोली और बाहर देखा। बाहर घना कोहरा था, लेकिन जमीन पर कुछ बहुत लंबा रेंगता हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चीज जंगल की तरफ गायब हो गई और उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन, जबकि वहां कोई नहीं था। अब सब बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सूरज निकला वो तुरंत नीचे गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे समझ गए कि रात को क्या हुआ होगा। उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक बात कही, पहाड़ों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान मेहमान होता है। आज भी सैंकरी के लोग मानते हैं कि बूढ़ी नागिन टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का स्थान है जो प्रकृति की रक्षा करती है। उसके बाद से गांव में यह मान्यता और मजबूत हो गई कि बूढ़ी नागिन टेम्पल सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित आस्था है। आज भी जब स्थानीय लोग वहां जाते हैं तो बहुत सम्मान से जाते हैं। घंटी बजाने से पहले सिर झुकाते हैं, जंगल में ऊंची आवाज नहीं करते और मंदिर के आसपास प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पाप मानते हैं। पहाड़ों में लोग कहते हैं देवता दिखते नहीं, लेकिन उनका एहसास हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में डर और आस्था दोनों साथ चलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में
एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो शायद आज भी जिंदा है।